नमस्कार, मैं हूं गीतू चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सवाल 10 बजे। दुनिया एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ी है। मिडिल ईस्ट में जंग की आग भड़क चुकी है और अब सवाल सिर्फ अमेरिका और ईरान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा का बन गया है। एक तरफ मिसाइलें दागी जा रही है, ड्रोन हमले हो रहे हैं, सैन्य ठिकाने निशाने पर है और दूसरी तरफ बंद कमरों में शांति की आखिरी कोशिशें जारी है। खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों के एक अस्थायी समझौते का ड्राफ्ट तैयार हुआ है और इस डील में सीज फायर बचाने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव कम करने और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर दोबारा बातचीत की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इस समझौते पर अब तक डोनाल्ड ट्रंप की अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। उधर जमीन पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाया। जवाब में अमेरिकी सेना ने ईरानी ड्रोन ऑपरेशन पर हमला कर दिया तो खाड़ी में युद्धपोत तैनात है। आसमान में फाइटर जेट्स गश्त कर रहे हैं और दुनिया की निगाहें अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिक गई हैं, वो रास्ता जहां से दुनिया के तेल कारोबार की धड़कन गुजरती है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, बाजार हिल सकते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा संकट आ सकता है। इस बीच ट्रंप का एक बयान आग में घी डालने का काम कर रहा है। ट्रंप ने साफ कहा, हॉर्मुज अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, कोई उसे कंट्रोल नहीं करेगा और साथ ही खुली चेतावनी दी। यानी एक तरफ बातचीत की मेज सज रही है तो दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी भी पूरी है। क्या आने वाले 48 घंटे दुनिया को राहत देंगे या फिर मिडिल ईस्ट में शुरू होगा एक और बड़ा युद्ध? तो अभी ये सवाल बहुत गहराया हुआ है कि आखिर आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध विराम के बीच ईरान से बड़ी खबर आ रही है। ईरान के सरकारी मीडिया के हवाले से खबर, ईरान के बुशहर के पास यूएस एयरक्राफ्ट तबाह हो गया है। तो ईरानी एयर डिफेंस ने यूएस एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। तो बड़ी खबर ईरान के सरकारी मीडिया के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि ईरान के बुशहर के पास यूएस एयरक्राफ्ट तबाह हो गया है और ईरान के बुशहर में ये यूएस एयरक्राफ्ट तबाह हुआ है। इसका कोई अभी आधिकारिक पुष्टि अमेरिका की तरफ से नहीं हुई है। ईरानी एयर डिफेंस ने यूएस एयरक्राफ्ट को मार गिराया, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है और अमेरिका की तरफ से अभी कुछ भी सामने नहीं आ पाया है। तो बड़ी खबर, बुशहर में जिस तरह से एयरक्राफ्ट को ध्वस्त किया गया है अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट, और ऐसे में अमेरिका की तरफ से आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। लेकिन ईरान के सरकारी मीडिया के हवाले से खबर कि अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और यूएस का एयरक्राफ्ट तबाह कर दिया गया है। तो वहीं अब समझते हैं कि आखिर क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है। मध्यस्थ लगातार समझौता कराकर दुनिया को एक और जंग की आग में झुलसने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के दक्षिणी इलाके में बड़ा हमला किया है। हालांकि ईरान ने भी इस हमले का बराबर जवाब दिया है। आइए आपको बता दें इस वार पलटवार के बारे में आखिर क्या कुछ चल रहा है। तो 72 घंटे में अमेरिका का ईरान का पूरी तरीके से प्लान तैयार हो चुका है। किस तरह से यहाँ पर हमले करने हैं, क्या कुछ रहेगा, ये पूरी जो स्ट्रैटेजी है, रणनीति तैयार हो चुकी है। तो देखिए, ईरान के दावे पर यूएस सेंट्रल कमांड का बयान भी सामने आ चुका है। ये बड़ी खबर, यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान के दावे को खारिज कर दिया है। ईरान के दावे पर यूएस सेंट्रल कमांड का बयान, यूएस एयरक्राफ्ट को गिराने का दावा गलत है, अमेरिका ने कह दिया है। तो अभी तक जो चर्चा चल रही थी कि ईरान का मीडिया दावा कर रहा है कि यूएस एयरक्राफ्ट को गिराया है, अब अमेरिका की तरफ से खबर आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि यूएस एयरक्राफ्ट को गिराने का दावा गलत है। अमेरिका की तरफ से बयान सामने आ रहा है, ईरान के दावे पर यूएस सेंट्रल कमांड का ये बयान, और ऐसे में अमेरिका की तरफ से साफ कर दिया गया है ये जो दावे ईरानी मीडिया कर रहा है ये गलत है। यूएस एयरक्राफ्ट नहीं गिरा है, यानी कि यूएस एयरक्राफ्ट को गिराने का दावा पूरी तरह से गलत है। अब ये जो है अमेरिका की तरफ से रिएक्शन सामने आ चुका है। देखिए किस तरह से यहाँ पर फैक्ट चेक के थ्रू यहाँ पर ये बता दिया गया यूएस की तरफ से सेंट्रल कमांड ने कि किसी भी तरह से कोई नुकसान यूएस के एयरक्राफ्ट को नहीं हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेते हैं, हमारे साथ तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए हैं और इसी पर आज हम चर्चा भी करने जा रहे हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष साई जी जुड़े हैं, कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी जुड़े हैं, साथ ही करोड़ी सिंह जी जुड़े हैं, विदेश मामलों की जानकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। तो देखिए, जिस तरह से पूरा माहौल इस वक्त बना हुआ है, आशीष सर आपसे हम समझना चाहेंगे फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, क्या जंग की शुरुआत हो सकती है? क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है यूएस एयरक्राफ्ट को हमने खत्म कर दिया है, वहीं अमेरिका कह रहा है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आखिर फिलहाल क्या कुछ चल रहा है? हाँ गीतू, दो अलग अलग पैरेलल्स पे काम हो रहा है।
तो अच्छी बात यह है कि जो स्कर्मिशेस पिछले 4 दिनों में हॉर्मुज में हो रहे हैं, उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो एमओयू पे बात चल रही है उस पे पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है किसी भी एंगल से। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है कि एक देश को, जिसमें आईआरजीसी की बोट्स ने कुछ कमर्शियल शिप्स पे फायरिंग करी, रिस्पांस में यूएस ने टोमाहॉक से बंदर अब्बास या कुछ और उनके कोस्टल एरियाज पे जो मिसाइल लॉन्चिंग यूनिट्स या ड्रोन लॉन्चिंग यूनिट्स हैं उनको हिट किया और 2 बोट्स को मारा। और अब ये तीसरा कि यूएस F-22 रैप्टर्स या 35 उस नो फ्लाई जोन में डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे और ईरान ने क्लेम किया कि हमने उनको डाउन किया है। अब वो कंफर्म हो गया कि शायद किसी ड्रोन को लगी है, एयरक्राफ्ट तो सेफ है सारे। अगर F-22 या 35 को लग जाता तो यूएस चुप नहीं बैठता, दिस इज फॉर श्योर। तो इन सारे स्कर्मिशेस का उधर जो बातें चल रही हैं, जिसमें यहां तक की कंफर्मेशन आ गई है कि विटकॉफ एंड ईरानियन टीम ने ओके कर दिया है एक एमओयू को कि हम 60 डेज का सीज फायर बढ़ाएंगे और उसके पहले हॉर्मुज अनकंडीशनली खोल दिया जाएगा ईरान के द्वारा। और उसी प्रपोर्शन में यूएस नेवी भी अपने नाकाबंदी को, ईरानियन ऑयल सेल के नाकाबंदी को ग्रेजुअली हटाएगी एज अ स्टेप 1। उसके बाद वो कंसिडर करेंगे कि इनके फ्रोजन एसेट्स, ईरान के फ्रोजन एसेट्स और कुछ चीजें सैंक्शंस के फॉर्म में जो उनको दी गई हैं उनको रिलीज करने का धीरे धीरे यूएस कोशिश करेगा। ये सब करते वक्त इनकी डील की वार्ता कि न्यूक्लियर प्रोग्राम एनरिचमेंट कहां तक करना है, उनका न्यूक्लियर डस्ट का क्या फाइनल डिस्पोजल है, क्या उसको डिग्रेड किया जाएगा ईरान के अंदर या उसको मूव आउट किया जाएगा अमेरिकन कस्टडी में या चाइनीज कस्टडी में, और उनके मिसाइल प्रोग्राम पे कितनी लिमिट्स लगाई जाएंगी, कितनी लंबी दूरी की मिसाइल वो कर सकते हैं, कितनी नहीं कर सकते हैं, इन चीजों में टाइम लगता है। तो इसके लिए 60 डेज का एडिशनल टाइम पे अग्री कर गए हैं ये लोग। ये 60 डेज कब से है, ये एक मेजर क्वेश्चन होगा, क्योंकि अभी जो एक्सटेंशन ऑफ सीज फायर हुआ था उसमें ट्रंप साहब ने ये नहीं बताया था कि कितने दिन एक्सटेंड कर रहे हैं। उन्होंने बोला था कि अमेरिका पाकिस्तान के कहने पे एक सीज फायर एक्सटेंड करता है। जब उन्होंने बोला था कि हम 1 घंटे बाद डिसीजन लेने वाले थे कि ईरान पे किस तरह का हमला करेंगे एज अ फेज 2 अटैक, उसके बाद हमने उसको रोक दिया है। कितने दिनों के लिए रोक दिया है ये उन्होंने नहीं बोला था। तो अब ये 60 डेज कहां तक जाएगा, किस दिन से कैलकुलेट होगा, ये डिटेल्स अभी नहीं आई हैं गीतू जी बिल्कुल। और ऐसे में कमांडर दीवान ये सर समझना जरूरी हो गया है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से भ्रम की स्थिति ज्यादा हो रही है, माइंड गेम ज्यादा हो रहा है, साइकोलॉजिकली एक दूसरे के ऊपर वार ज्यादा हो रहे हैं। क्या लग रहा है कि साइकोलॉजिकली ही ये बात बनती हुई नजर आएगी, जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से, और अपनी तैयारी दोनों तरफ से दिखाई दी जा रही है। अगर हम बात करते हैं ईरान की, तो ईरान भी कह रहा है पूरी तरह से तैयार है, यूएस एयरक्राफ्ट मार गिराया है, और ये सिर्फ इसी बात का सबूत है कि आप ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं है, जो कि हम देख रहे हैं शुरुआत से ही ऐसा हो रहा है। तो ऐसे में क्या जो ये ईरान है वो किसी दबाव में आ चुका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर क्या ईरान का मन बदलता हुआ दिख रहा है, या फिर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को लेकर कुछ सोच लिया है ईरान ने? धन्यवाद गीतू जी। पॉजिटिव डेवलपमेंट है, ये फाइनल डेवलपमेंट नहीं है, पॉजिटिव है। जो ड्राफ्ट एमओयू है वो फाइनलाइज हो गया है पर साइन नहीं हुआ है। जब वो साइन होगा उसी से 60 डेज काउंट होगा। और ये पॉजिटिव डेवलपमेंट इसलिए है कि एक कदम तो आगे बढ़े। कुछ एग्रीमेंट्स की रिपोर्ट्स है हॉर्मुज खोलने की, यूएसए द्वारा भी, ईरान द्वारा भी। न्यूक्लियर पे भी बातचीत होगी, ऐसी बात आ रही है। ये इसी चीज को दर्शाता है जो 2 दिन से ये बात चल रही है, मैं भी आपकी चैनल पे भी कह रहा हूं कि एक्चुअली दोनों पार्टियां, मतलब यूएसए भी, ईरान भी चाहता है कि ये जो है युद्ध रुक जाए। दुनिया त्रासदी में है और किस टाइप से इसको रुकना है, क्या क्या कंडीशंस बनती हैं, वो कंडीशंस ईरान चाहता है उसके फेवर में ज्यादा अच्छी आए। और शायद उसको चाहता है कि हमें कंट्रोल मिले टोल लेने का हॉर्मुज पे। और अमेरिका चाहता है कि न्यूक्लियर का कुछ लिख के दें, तो अच्छी बात है। लिख के तो किसी ने दिया नहीं है, वो नेगोशिएशन की बात है, डिटेल्स जो होती हैं भाई। तो कम से कम ये पॉइंट तो एक कदम आगे बढ़ा है, फाइनल क्या होता है। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं इसके बावजूद भी अभी तो ड्राफ्ट है एमओयू, साइन भी नहीं हुआ। मैं तो ये भी कह रहा हूं साइन भी हो जाए तो क्या है, इतने बड़े एरिया में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इतनी शिप्स चल रही हैं, वॉरशिप चल रही हैं, मर्चेंट शिप्स चल रही हैं, और 13 मल्टीपल कमांड्स हैं आरजीसी के। कोई भी ह्यूमन एरर से, ईरान के हवाले से या अमेरिका के हवाले से, ह्यूमन एरर से कोई बड़ा अटैक हो जाए गलती से, टेक्निकल एरर नहीं, ह्यूमन एरर, सोच क्या वो ये अटैक कर रहे हैं हमारे पे, ये क्लोज क्वार्टर
सिचुएशन जब होती है, ऐसी ह्यूमन एरर हो जाती है, तो जो है वो बात बड़ी बढ़ सकती है कि जैसे दो लोग लड़ रहे हैं, हाथ छुड़वा दिया, हट गए, फिर एक ने झटके से जोर से मारा, उसका दोनों आंखें निकाल दी, तो अगला आदमी चुप तो रहेगा नहीं, बात फिर बिगड़ जाएगी। इसे कहते हैं ह्यूमन एरर। तो देखिए क्या होता है, पर जो भी अभी हुआ है ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और शायद आज तो, कल तो सैटरडे है, आज तो शेयर मार्केट ने खास इस चीज को दिखाया नहीं है, तो मंडे को मालूम पड़ेगा। गीतू जी। जी बिल्कुल, और ये चर्चा जारी रहेगी। इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई का बड़ा बयान सामने आ रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई का बड़ा बयान, नाकामी छिपाने के लिए दरार डालना चाहता है अमेरिका, तो विभाजन और सामाजिक बिखराव पैदा करना चाहता है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई की तरफ से बड़ा बयान है ये, नाकामी छिपाने के लिए दरार डालना चाहता है अमेरिका, विभाजन और सामाजिक बिखराव पैदा करना चाहता है। तो देखिए जिस तरह से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। और ये आपको बता दें, जिस तरह से लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं, और अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हॉर्मुज को लेकर ईरानी मीडिया का दावा भी सामने आ चुका है। यहाँ पर देखिए, हॉर्मुज के पास जहाजों पर ईरानी सेना ने फायरिंग की है, ये मीडिया दावा कर रहा है। चेतावनी के तौर पर IRGC ने फायरिंग की है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, हॉर्मुज को लेकर ईरानी मीडिया का बड़ा दावा, और ऐसे में हॉर्मुज के पास जहाजों पर ईरानी सेना ने फायरिंग की है। चेतावनी के तौर पर IRGC ने फायरिंग की है, तो हॉर्मुज को पार करने की कोशिश, और आसपास जो लोग लगातार बने हुए हैं उन्हीं को लेकर हम कह भी रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। करुणी सिंह सर, आपसे हम समझना चाहेंगे, फिलहाल जिस तरह से फायरिंग की बात सामने आई है ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, क्या ये दिखाने की कोशिश है कि कोई भी जो जहाज है वो आगे ना बढ़ने पाए? अभी भी हम मोर्चे पर डटे हुए हैं, IRGC की तरफ से ये प्रतिक्रिया है। देखिए गीतू, आशीष सर और भूषणजी सर के बात से मैं सहमत हूँ कि जो MOU हुआ है वो एक सही दिशा में सही कदम है, लेकिन अभी भी बहुत से सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान इसके लिए एग्री हुआ है कि फरवरी की कंडीशन में जिस समय होर्मुज की स्थिति थी, क्या उस पर लौटेगा? इसके बारे में कहीं कोई क्लैरिटी नहीं है। क्या इसके बेसिस पे आगे बढ़ेंगे? क्योंकि देखिए, एक बहुत अच्छी बात है वो ये है कि इसको फॉर्मलाइज कर लिया सीज फायर को, तो ये बहुत बड़ी चीज है। अभी तो फाइनल होना तो बाकी है, फाइनल सिग्नेचर तो। लेकिन जिस तरह से आप होर्मुज की बात कर रहे हैं, ये विश्वास और विश्वसनीयता दोनों की कमी है, और उसमें ऐसे स्किर मिसेज होते रहेंगे जब तक कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं निकलता है तब तक। आपने अपनी रिपोर्ट अभी कहा कि खुमैनी ने यह कहा है कि वो विभाजन का प्रयास कर रहे हैं, तो अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान के अंदर भी डिवीजन करने का प्रयास किया, लोगों को भड़काने की कोशिश की, और अरब कंट्रीज में भी डिवीजन करने की कोशिश की, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। तो उसमें तो मुझे लगता है कि अमेरिका पूरी तरह से निराश होगा। लेकिन अमेरिका जिस तरह से ओमान तो पहले मध्यस्थता कर रहा था अमेरिका और ईरान के बीच में, तो उसकी तो न्यूट्रल की पोजीशन थी, लेकिन उसको धमकाया है कि मैं आपको तबाह कर दूंगा। वो इसलिए किया है कि ओमान और ईरान मिलके जॉइंट सुपरविजन और मैनेजमेंट करना चाहते हैं होर्मुज को। अब आगे किस तरीके से बढ़ता है, अगर ये सीज फायर भी अगर बढ़ा है 2 महीने के लिए और ये भी फाइनल हो जाता है तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर दोबारा जंग शुरू होता है तो उस जंग की जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन शुरू करे पहले? क्योंकि दोनों ही देश अब सेल्फ डिफेंस में कहेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी भी अमेरिका का ये प्रयास होगा, या तो अरब कंट्रीज ईरान पे स्ट्राइक शुरू करें अगर फाइनल वार करना है तो, या इजराइल शुरू करे। अमेरिका एग्रेसर की स्थिति में नहीं रहेगा, क्योंकि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी एक सुपर पावर की प्रतिष्ठा भी बनाए रखना चाहता है। क्योंकि पिछला जंग हुआ उससे आप और हम सब पे इम्पैक्ट पड़ रहा, आज भी पड़ रहा है। आप और हम भी अनअफेक्टेड नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं है जिस पे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा हो, और दोबारा होगा तो वो पहले वाले से ज्यादा भयंकर होगा। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका फुल फ्लेज वार की तरफ जाएगा। ईरान भी आश्वस्त है कि फुल फ्लेज नहीं होगा, तो इसीलिए 10 दिन पहले उन्होंने अपना स्टॉक मार्केट खोल दिया। उससे पहले एवियन सेक्टर में अपने
जहाज व हवाई जहाज चलाना भी शुरू कर दिया, और अब 2 दिन पहले इंटरनेट में भी उन्होंने छूट दे दी है, इंटरनेट भी सिस्टम भी खोल दिया है। तो ऐसी स्थिति में, लेकिन अभी एक नई जो रिपोर्ट आ रही है वो बड़ी डेंजरस है। तो एक प्लाज्मा वेपन की बातचीत हो रही है, उसमें देखिए अमेरिका भी रिसर्च कर रहा है, चीन भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, और ईरान और रशिया की एक इसको लेके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो उसमें ऐसा कह रहे हैं कि अभी ऑफेंसिव वेपन के रूप में तो प्लाज्मा वेपन नहीं आया है, लेकिन कम्युनिकेशन नेटवर्क को डिसेबल करने या उनको मॉनिटर करने के लिए उसमें काफी एडवांसमेंट हो गया है। और ईरान अमेरिका का जो शिप्स का या उसके कम्युनिकेशन नेटवर्क का ट्रैकिंग कर रहा है, उसी से ही कर रहा है। अगर ये रिपोर्ट सही है तो ऐसी स्थिति में एक नया एडवांसमेंट हुआ है, और उसी से ईरान की कैपेबिलिटी बढ़ गई लगती है मुझे। और इसीलिए ये जो अभी अटैक हो रहे हैं ये पूरी तरह से मॉनिटर्ड और ट्रैक करके किए जा रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे किस तरह से बढ़ता है। आप और हम सब होप तो यही रखते हैं कि जल्दी शांति हो और दुनिया पे जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है वो किसी न किसी रूप में कम हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, होर्मुज पर ईरान अमेरिका में टकराव जारी है। होर्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका में टकराव अभी भी बना हुआ है। होर्मुज से टोल वसूली बर्दाश्त नहीं होगी, अमेरिका की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है। तो होर्मुज पर हमारा ही हक रहेगा, ईरान ये कह रहा है। यहाँ पर देखिए फिर से 2 तरीके की बात सामने आ रही है। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि होर्मुज से टोल वसूली बर्दाश्त नहीं है, वहीं ईरान कह रहा है कि होर्मुज पर हमारा ही हक रहेगा। और ये 2 बड़े बयान हैं जिसको लेकर पहले भी टकराव दिख रहा था, बात नहीं बन रही थी। और शायद सर अब भी ऐसे ही बयान अगर आते रहे तो बातचीत कैसे संभव हो पाएगी? गीतू देखें, इस समय हॉर्मुज सबसे ज्वलंत और सबसे कोर मुद्दा बना हुआ है, और इसका कारण है कि हॉर्मुज वैसे तो पिछले कई दशकों से सबको पता है कि एनर्जी का एक बहुत मेजर चैनल है, और उस पर जब भी कुछ एक्शन हुआ है तो असर पड़ा है। लेकिन इस वक्त जिस तरह से ईरान के ऑयल की ब्लॉकेट करी थी यूएस ने हॉर्मुज की नाकाबंदी करके, जो कि एज अ रिस्पॉन्स था, पहले ईरान ने बंद किया था हॉर्मुज को, तो उसके बाद अचानक से एक नया डोमेन पता चला यूएस को भी कि अरे ये तो इनका सारा रेवेन्यू रोक देगा। ईरान थ्रू रशिया और थ्रू पाकिस्तान जितना भी लैंड रूट से चाइना तक पहुंच सकता है, लेकिन जो इंटरनेशनल उनका एनर्जी सेल्स है वो हॉर्मुज से ही होना है इररिस्पेक्टिव। तो इस पे अब अमेरिका झुकने को तैयार नहीं है, और ईरान को भी अचानक से ये पता चला है कि हम अपना जितना भी प्रोडक्शन लेवल बढ़ाएं, कम करें, अगर हॉर्मुज पे दूसरे प्रोडक्शन पे भी टोल लगा देते हैं तो बहुत मेजर रेवेन्यू, कितना 70 to 90 बिलियन डॉलर जो उनका टोटल ऑयल सेल का रेवेन्यू है, उतना ही वो टोल से कमा सकते हैं, जिसमें उनको कुछ और नहीं करना है। बिकॉज मैं बार बार कह रहा हूं कि हॉर्मुज का जो वाटरवेज है वो ईरान और ओमान का टेरिटोरियल वाटर है। 12 नॉटिकल माइल्स के बीच में वो टेरिटोरियल वाटर है। लेकिन इस टेरिटोरियल वाटर में भी, जिसको प्रेसिडेंट ने परसों की अपनी ब्रीफिंग में इंटरनेशनल वाटर बोला था, जो कि गलत है, ट्रम्प साहब का ये शब्द गलत था। हाँ, इस टेरिटोरियल वाटर से भी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को नहीं रोका जा सकता। मतलब शिप्स 28 फरवरी से पहले जैसे जा रही थी कमर्शियल स्लिप किसी और पोर्ट से थ्रू हॉर्मुज, उनको रोकना इलीगल है, और सारा फोकस इस समय इसी पे। ईरान चाह रहा है कि इसको किसी न किसी तरह से हम फॉर्मलाइज करके कंट्रोल कर लें। सर अभी क्या ऑप्शन है? यानी कि टोल देना ही देना होगा, बाकी देशों के लिए सब लागू होगा? नहीं, उन्होंने जो अथॉरिटी बनाई है पर्शियन गल्फ अथॉरिटी करके जो बना रहे हैं, और जिसमें वो ओमान को इंक्लूड करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका ओके लेना जरूरी होगा। थोड़ा टेरिटोरियल वाटर उनका भी है, लेकिन वहां शैलो वाटर है, बड़ी शिप्स वहां से नहीं जा पाती, तो उनको ईरान की तरफ डिफ्लेक्ट करना पड़ता है कुछ किलोमीटर। तो इसमें वो सिर्फ टोल की बात नहीं कर रहे हैं। वो बहुत स्मार्ट लोग हैं, उनके फॉरेन सर्विसेज वाले। उन्होंने बोला कि हम कुछ वहां पे सर्विसेज देंगे और हम उसको मॉनिटर करना चाहते हैं इन नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, कि उसमें कोई मिलिट्री वॉरफेयर वॉरेंट तो नहीं जा रहा। संभावनाएं क्या लग रही है? क्या ओमान तैयार हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर हम ये देखिए कि बहुत ही अच्छी तरह से कूटनीतिक तौर पर ये बात जो है रखी जा रही है, और कोई भी देश जाहिर सी बात है समझेगा कि अगर उनकी बेहतरी के लिए कुछ हो रहा है तो उसे लागू किया जाना चाहिए। We will blow them up, ये 5 शब्द बोले थे ट्रंप ने परसों ओमान के लिए। जब पूछा गया कि ओमान और ईरान मिलकर कुछ करना चाह रहे हैं हॉर्मुज पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, तो ओमान जो कि अमेरिका के 200 साल से पुराना दोस्त है, एलाई है, उसके लिए उसने बोला था वी विल ब्लो देम अप। इतने नाराज हुए थे वो इस नोशन पे भी कि ओमान ऐसा कुछ करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ओमान ने पहले भी मना किया हुआ है कि हम इसमें टोल जैसा नहीं, हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट सर्विसेज, वो एक नया डायमेंशन दे रहे हैं कि आप हमारे यहाँ से कुछ
तेल ले लीजिए, हमारे यहाँ कुछ देर रेस्ट कर लीजिए, हम बिल्कुल। आपकी सर्विसिंग कर देंगे, और इस दरमियान हम चेक कर लेंगे कि उसमें कोई वेपन या मिलिट्री सामान तो नहीं जा रहा है, किसी जी। किस्म का कंट्रोल। लेकिन अमेरिका को यह भी मंजूर नहीं है गीतू। बिल्कुल, यानी कि दीवान सर अभी देखना होगा कि अमेरिका को ये भी अगर मंजूर नहीं है, ओमान क्या सोच रहा है, ओमान की क्या कुछ रणनीति हो सकती है आपके मुताबिक? गीतू जी, मेरी समझ में ओमान का पहले से भी कोई इच्छा नहीं थी इसमें से पैसा कमाने की। ओमान एक बड़ी मैच्योर्ड कंट्री है, उसके रिलेशंस हर एक कंट्री के साथ बहुत अच्छे हैं जी। यूएसए ब्लॉक हो, रशिया ब्लॉक हो, इंडिया के साथ, चीन के साथ बड़े अच्छे हैं। वो तो ईरान की काबिलियत है, उन्होंने ओमान को बोल दिया भाई तुम भी इस मलाई खा सकते हैं हमारे साथ बैठ के, ताकि ईरान का क्लेम स्ट्रांग हो जाए। टेरिटोरियल वाटर्स जो है उसका उसका राइट होता है, भाई तुम्हारा भी है ओमान जी, हमारा भी है, तो हम लेंगे इसको। तो ओमान तो इसमें ज्यादा अग्रेसिवनेस नहीं दिखाएगा, पैसा उसको इससे पैसा नहीं अर्न करना है उसने। हाउएवर मैं बता रहा हूँ, बड़ी क्लियर बात है, ये मेच्योरिटी है दुनिया की, ये मेच्योरिटी दर्शाएगी अमेरिका की। देखिए, किसी बहाने ईरान को आप टोल टैक्स ज्यादा नहीं, $2 मिलियन युआन में हो या जिसमें हो, $2 मिलियन पर वीएलसीसी। वीएलसीसी क्या होता है? वेरी लार्ज क्रूड कैरियर। वो कितना ऑयल कैरी करता है? 2 मिलियन बैरल्स। तो अगर वो $2 मिलियन चार्ज करते हैं तो एक बैरल पे $1 ही बढ़ा, तो समझ लें तो मोटा मोटी $70 था बिना वॉर के, बिना इस ईरान वॉर के $70 पर बैरल था, तो 71 हो गया, 72-75 मान लो। तो दुनिया को ये सह लेना चाहिए, नहीं तो क्या है, ये छुटपुट बात खत्म होगी नहीं। बिल्कुल। पर सहने के लिए मानता हूं, अनक्लॉज के हिसाब से कैसे अलाउ कर दे भाई ईरान को। कल को ईरान हो या ओमान ने खाली ईरान को कंट्रोल कर दे, अलाउ कर दे, तो कल को मलाक्का स्टेट पे यही लीगल इशू आ जाएगा। क्या भाई, ये तो नेचुरल वाटरवे है, पर सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया कहेंगे हमारे कंट्रोल में, और तो हमें यही कुछ ना स्थिति मिले। बनेगी अगर एक मिनट, एक सेकंड। तो उसके लिए, पर मैं कहता हूं उसको ये ऐसे यूएनओ से रेजोल्यूशन पास करा के, क्या कि टेम्पोररी मेजर है, 6 महीने का है, साल का है, फिर रिव्यू करेंगे, क्योंकि ईरान को नुकसान काफी हुआ है। उस हिसाब से अगर ईरान अर्न करता है तो ये अच्छा बाय, एंड दिस विल नॉट सेट ए प्रेसिडेंट, दिस विल नॉट सेट। जो गवर्नमेंट ऑफिसर जानते हैं ऐसी बातें की जाती हैं, वन टाइम एक्सेप्शन, ये करके कर दिया जाए तो ये अच्छा बाय मीडिया होगा, नहीं तो बात सुलझेगी नहीं। और ईरान को भी जो उसका $250 मिलियन नुकसान हुआ है, कुछ ना कुछ तो उनको रिकवरी हो जाएगी। बिल्कुल। तो ईरान तो अभी इसी तरीके से सोच रहा है, लेकिन यहाँ पर करोड़ी सर ये बात वाकई सामने आ जाएगी कि हर किसी को लगेगा जिनके आसपास समुद्र है कि यहाँ पर हमारा कब्जा है, हम भी कोई सर्विस ले लेते हैं, और कहीं ना कहीं ये उनके लिए अच्छा ही होगा, यानी कुछ उनके लिए रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा यहाँ से। ये सोच जरूर डेवलप होगी। देखिए, निश्चित रूप से होगी। हो सकता है स्पेन है वो जिब्राल्टर में करे, या इधर इंडोनेशिया, मलेशिया, ये मलक्का स्टेट में करें, क्योंकि इससे फिर प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, कम नहीं होगी। लेकिन इसका रास्ता क्या निकाला जाए, क्योंकि इस में दोनों में डिफरेंस बहुत है। लेकिन स्वेज कैनाल का जो संकट आया था 56-7 में, और जिस तरह से इंडिया जैसे देश ने कितना सकारात्मक भूमिका निभाई कि अलग है स्वेज कैनाल, इसके पैरेलल नहीं है, दोनों में बहुत डिफरेंस है सिचुएशन में। लेकिन फाइनली ये हुआ कि स्वेज कैनाल में इजिप्ट का कंट्रोल रहेगा। तो वैसा ही मुझे लगता है कि कुछ न कुछ कंसेशन ईरान और ओमान को देने पड़ेंगे। और मीनवाइल देखिए, ये जो जिस समस्या की हम बातचीत कर रहे हैं, ये तो जंग का प्रॉब्लम है ही नहीं, उसका कारण है ही नहीं, ये तो जंग से उत्पन्न हुई समस्या है ना। तो अभी तो हम जंग के जो परिणाम हैं उन पे डिस्कस कर रहे हैं कि इनको कैसे कैसे डील करें। फाइनल समस्या तो अभी बहुत दूर है, उसको सुलझाना है। और उसके लिए 2 दिन तक चाइना के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री दोनों अमेरिका में थे, और चीन के विदेश मंत्री ने वहां स्पष्ट रूप से कहा है कि समाधान के लिए दोनों देशों को करोड़ी सर, माफ कीजिएगा सर, आपको रोक रही हूँ, इस खबर पे आपका रिएक्शन भी लूंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान से समझौते को लेकर अमेरिका का बड़ा दावा सामने आ चुका है। दोनों देश समझौते के काफी करीब है, अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है। यूएस ईरान ने डील की दिशा में आगे बढ़े हैं, और जेडी वेंस ये कह रहे हैं तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर सकते हैं। जेडी वेंस की तरफ से एक और बयान न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, यूएस ईरान डील की दिशा में आगे बढ़े हैं, ये भी एक बड़ा बयान सामने आ रहा है जेडी वेंस की तरफ से। किरोड़ी सर, इस बयान को कैसे देख रहे हैं? जेडी वेंस यहाँ पर बहुत पॉजिटिव बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जेडी वेंस कोई आज से पॉजिटिव नहीं करें, शुरू से ही जो ट्रंप साहब की टीम है उसमें जेडी वेंस का अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट रहा है।
जो हेगसेथ और रूबियो को अगर तुलना करें तो जेडी वेंस ने बहुत पहले इस जंग से पहले भी कह दिया था कि अमेरिका को ये नहीं सोचना चाहिए कि अमेरिका एकमात्र इस दुनिया में पावर है, और भी है, अनकंटेस्टेड सुप्रीमेसी नहीं है अमेरिका की, इसलिए अमेरिका को अपना वेस्टर्न हेमिस्फीयर तक सीमित कर लेना चाहिए, दुनिया में सब जगह अपना सुप्रीमेसी स्टेब्लिश नहीं करनी चाहिए। तो जेडी वेंस, ये जंग शुरू हुआ उस समय भी फरवरी में जो बातचीत हुई थी और नेतन्याहू ने प्रेजेंटेशन दिया था उस समय भी फेवर में नहीं थे। उन्होंने अल्टीमेटली ये कहा कि मैं सहमत नहीं हूं लेकिन आपके साथ हूं। तो वो शुरू से ही अलग दृष्टिकोण रखते हैं, और इससे मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका को एक चीज समझनी चाहिए कि जैसे आप और हमने भी सुनी होगी, नाना नानी कहानी कहते थे कि शेर की नगरी में सवा शेर आता है। तो अमेरिका अकेला शेर नहीं है, इस दुनिया में और भी है, सवा शेर भी है, चीन भी है, रशिया भी है। तो वो बात जेडी वेंस अच्छी तरह समझते हैं और इसीलिए उन्होंने कहा था कि अमेरिका को और सर एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान की यूएस के साथ समझौते की खबरों का खंडन कर दिया। ईरान ने यूएस के साथ समझौते की खबरों का खंडन भी कर दिया है। तो यहाँ पे जेडी वेंस तो कह ही रहे हैं लेकिन अमेरिका से अभी हालांकि कोई समझौता नहीं हुआ, ये ईरान का कहना है। हम अपमान के साथ कूटनीति नहीं करते, पेजेश्कियान ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया। ये बड़ा बयान माना जा रहा है। ईरान के यूएस के साथ समझौते नहीं हुए हैं, खंडन किया गया है। ईरान के यूएस के साथ किसी भी तरह की समझौते की खबर गलत है। और देखिए बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या कुछ हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वार्ता होने की बात भी सामने आती है। आने वाले दिनों में ऐसा भी कुछ है कि कहीं ना कहीं अगर डील हो जाती है तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आ भी सकते हैं और ये उल्टा भी हो सकता है। लेकिन क्या होगा ये अभी बहुत स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।